ये लोगों का समुद्र सा हमें दिखाई दे रहा है और ये ऐलान कर रहा है कि इस बार मोहनलालगंज से न केवल जीत होने जा रही है, बल्कि देश की जो रिकॉर्ड जीतें हो रही हैं, जो देश की रिकॉर्ड जीतें होंगी, उसमें मोहनलालगंज और आर.के. चौधरी जी का भी नाम शामिल होने जा रहा है। और मोहनलाल से हमारी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से इसलिए भी जीतने जा रही है। मोहन मतलब कि हमारे भगवान कृष्ण हमारे मन में रहते हैं और लाल हमारे सर का ताज है, लाल टोपी। बताओ मोहनलालगंज के लोगों, ऐतिहासिक वोटों से जिताओगे? ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जहां पर जनता अपने आप चुनाव लड़ रही है और ये लोग जो गारंटी लेकर के आए हैं, ये लोग जो गारंटी का प्रचार कर रहे हैं, इस बार लखनऊ और मोहनलालगंज दोनों मिलकर के इनकी घंटी बजा देंगे। बताओ इनकी झूठी गारंटी की घंटी बजाओगे कि नहीं बजाओगे? और इनसे हिसाब किताब केवल 10 साल का नहीं लेना है। 10 साल दिल्ली सरकार के और 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार के। बताओ हमारे लखनऊ वालों कितने साल का हिसाब किताब लेना है? 17 साल का, 15 नहीं 17 साल का हिसाब लेना है। बताओ 17 साल में क्या मिला है? इधर लखनऊ शहर में और बड़े बड़े शहर में आप देख रहे होंगे, ये बड़ी बड़ी होर्डिंग लग गई हैं डबल इंजन सरकार की। बड़ी बड़ी होर्डिंग डबल इंजन सरकार की लगी हैं, लेकिन कई होर्डिंगों पर आप देखो एक इंजन पहले से ही गायब है और जिसके लिए ये वोट मांगने निकल रहे हैं, वो इंजन तो होर्डिंग पे दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये हमारे अभिषेक मिश्रा जी मंत्री थे कौशल विकास के, और जब से ये सरकार आई है न कौशल का विकास हुआ है, न कौशल का विकास हुआ है यहां से, न हमारे किशोरों को कुछ मिला है। बताओ ये जो कौशल और किशोर वाला डबल इंजन और ट्रिपल इंजन है, बताओ ये इंजन खटारा इंजन है कि नहीं है? हमारे किसानों का कहा कि इनकी आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाई जानते होंगे, आय तो दोगुनी हुई नहीं है, बल्कि हमारे किसानों को बर्बाद कर लिया, लूटने की तैयारी की थी और केवल लूटने की, उनकी फसल पैदावार की नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिलकर के हमारे किसानों की जमीन हड़पने की तैयारी की थी। वो काले कानून जो दिल्ली में लागू करने का फैसला हुआ था, हम अपने तमाम किसानों को बधाई देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के किसानों को, जिन्होंने
लड़ाई लड़ी और न केवल लड़ाई लड़ी, धरना देकर के बैठ गए, हजारों शहीद हुए, लेकिन किसान घर नहीं लौटे। वो तभी लौटे जब इस सरकार को वो तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए। इन्होंने काले कानून वापस लिए, लेकिन जो कानूनी अधिकार हमारे किसानों को मिलना चाहिए उनकी फसल की पैदावार के लिए, वो सरकार अभी भी पैदावार की कानूनी अधिकार नहीं दिला पाई है। जहां कानूनी अधिकार के लिए हम लोग, इंडिया गठबंधन के लोग आपको कानूनी अधिकार देंगे, वहीं हम अपने किसानों भाइयों को कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा, उनका कर्जा माफ करने का फैसला लेंगे। ये हमारे किसानों के साथ धोखा दिया, इन्होंने धोखा किया। जिस समय ये सरकार के लोग फैसला ले रहे थे कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ होगा, इन्होंने जो फैसला लिया वो फैसला ये लिया कि जिन भी लोगों का 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है उनका कर्ज माफ होगा, लेकिन हमारे किसानों पर तो केवल लाखों में कर्ज है। हमारे किसानों का कर्ज माफ करने के लिए फैसला नहीं लिया। इसलिए अपने किसान भाइयों को हम बता के जा रहे हैं, जहां कानूनी अधिकार उन्हें मिलेगा, उनकी फसल की पैदावार के लिए, लाभकारी मूल्य के लिए, वहीं बैंकों से लिया हुआ लाखों का कर्जा भी उनका माफ करने का काम होगा। ये हमारे नौजवान जो बड़ी संख्या में यहां पर हैं, इनकी दुख और तकलीफ और परेशानी को हम लोग महसूस करते हैं। हमारे नौजवानों को बड़ी उम्मीद थी कि समय समय पर लखनऊ में बड़े बड़े निवेश के लिए आयोजन हुए और निवेशों में झूठे सपने दिखाए गए। कभी इन्होंने राष्ट्रपति बुलाए, कभी प्रधानमंत्री बुलाए, देश के उद्योगपति भी आए और इसी राजधानी में लखनऊ में कह के चले गए कि बड़ा निवेश करेंगे, लोगों को नौकरी रोजगार मिलेंगे। लेकिन आज जब हम लोग मुड़ के देखते हैं, कोई निवेश नहीं आया। निवेश आना तो दूर, किसी को नौकरी रोजगार ये सरकार नहीं दे पाई। और जब कभी भी नौकरी निकली, ये हमारे नौजवान जानते होंगे, उन परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और जो नौजवान परीक्षा देने गए होंगे, एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ, 2 के नहीं, 3 के नहीं, 4 के नहीं, जितनी भी परीक्षाएं सरकार में हुई, हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। बताओ आपका भविष्य अंधकार में डाल दिया कि नहीं डाल दिया? और अभी हाल में ही जो पुलिस की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी, इस सरकार ने कहा कि हमने पूरा इंतजाम किया है, सुरक्षा का इंतजाम है, पेपर लीक नहीं होगा। हमारा नौजवान तैयारी करके गया, बहुत उसने अपनी कोचिंग की, परीक्षा देकर के आया। जब घर लौटा तो उसे महसूस हुआ, पता लगा कि पुलिस की भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। लाखों लाख नौजवान बिना नौकरी के रह गया। और अपने नौजवानों से हम कहना चाहते हैं, इन्होंने केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी है, लेकिन अगर घर जाकर के सोचोगे तो इन बीजेपी वालों ने आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। नौकरी तो छीनी ही है, लेकिन 1/3 जीवन भी आपका बर्बाद कर दिया। ये जो अग्निवीर वाली नौकरी है 4 साल की, हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जो कभी फौज के लिए तैयारी करते थे,
यह फौज में अग्निवीर व्यवस्था है 4 साल की, हम समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ना इसमें आपका सम्मान है, और अगर शहीद भी हो गए तो भी आपको सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार बनने के बाद अग्निवीर नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपको पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनाने का मौका देगी ये समाजवादी और इंडिया गठबंधन की सरकार। मैं कभी कभी अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों को देखता हूं और मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जैसे जबरदस्ती आपको वैक्सीन लगवा दी, अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी हुई है, ये बीजेपी वाले आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की नौकरी 3 साल की कर देंगे। ये कहते हैं कैसे संभव है, ये कभी कभी प्रेस के लोग पूछते हैं कैसे संभव है। मैं उन्हीं से कहता हूं कि बताओ, आपको पता था कि लखनऊ का एयरपोर्ट बिक जाएगा? आपको पता था कि एयरपोर्ट बिक जाएंगे? क्या आपको पता था रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे? क्या आपको पता था टेलीफोन की कंपनियां बिक जाएंगी? क्या आपको पता था कि बंदरगाह बिक जाएंगे? ये जो हजरतगंज में अपनी इलाहाबाद बैंक थी, बताओ बंद हो गई कि नहीं बंद हो गई? बैंकें बिक गई कि नहीं बिक गई? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि वैक्सीन लगवा करके वही वैक्सीन कंपनी कहेगी कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे? बताओ, अब वैक्सीन लग चुकी है, अब वापस कैसे लेंगे? ये बता दो हमें, ये बताओ, क्या वैक्सीन वापस ले लेंगे ये? तो इसलिए जब ये नहीं पता था तो अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी हुई है, ये खाकी वर्दी वाली और सरकारी नौकरी भी पूरी की पूरी संविदा और आउटसोर्स पे कर देंगे। बताओ, ये सच है कि नहीं? ये सच। जो लोग जानकार होंगे वो जानते होंगे कि आईएएस बनाने का जो काम हुआ था लेटरल एंट्री से, जिसमें कोई आरक्षण नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी वाला, वो लेटरल एंट्री वाले 3 साल की नौकरी कर करके भारत छोड़ के चले गए। जैसे उद्योगपति छोड़ के गए थे, वैसे ही बीजेपी ने जो आईएएस बनाए थे लेटरल एंट्री से, वो आईएएस भी भारत छोड़ के चले गए। बताओ, आपकी बोरी में चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पहले कितने किलो की चोरी की बीजेपी ने, और अब कितने और किलो की चोरी हो गई? ये जानते हो इन्होंने चोरी और मुनाफा कहां से सीखा है? ये इन्होंने सीखा है पार्ले जी के बिस्किट पैकेट से। हमारे पुराने लोग जानते होंगे। बताओ, पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था पहले, और अब कितना छोटा हो गया? सुनने में आ रहा है 5 बिस्किट का पैकेट हो गया। ये बीजेपी वाले आ गए तो आपको 1 बिस्किट वाला पैकेट खरीदना पड़ेगा। वो बताओ, महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? डीजल महंगा हो गया कि नहीं? पेट्रोल और आपकी मोटरसाइकिल 10 साल पहले कितने रुपए की थी, और आज मोटरसाइकिल कितने रुपए की है? बाजार में दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और सोचने का समय तो तब लगता है, सोचना तो तब पड़ता है। पहले हम लोग अपना जो बुखार ठीक करते थे वो पैरासीटामोल की 500 mg की गोली से बुखार ठीक हो जाता था। अब बताओ, बीजेपी की सरकार में डोलो वाली जो नई गोली आई है, बताओ 650 mg खाना पड़ रहा है कि नहीं खाना पड़ रहा बुखार उतारने के लिए? और जाना मेडिकल स्टोर पे देखना,
कि हर दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? पहले उतरता था बुखार 500 mg में और अब बुखार उतरता है 650 mg में। बताओ हो गया कि नहीं हो गया घोटाला ये? इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? आपके लिए हम लोगों ने एम्बुलेंस चलवाई थी, इन्होंने एम्बुलेंस खराब कर दी। पुलिस के लिए 100 नंबर चलवाया था, इन्होंने 112 कर दिया। और जब से 112 हुआ है, पुलिस ने भी अपना रेट बढ़ा लिया है। बताओ पुलिस का रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तहसील में रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और अब जब 100 नंबर वाली पुलिस बुलाते हो तो दोनों से पैसा वसूल लेते हैं कि नहीं वसूल लेते हैं? याद कीजिए, समाजवादियों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया था, जब ऑन करते थे तो नेताजी हम लोग ही दिखाई देते थे। इन्होंने लैपटॉप की नकल करके क्या दिया? इतना छोटा कर दिया और ऐसा कर दिया है कि उस पे उंगली घिसते रहो तो वो चलता ही नहीं है। बताओ रद्दी दिया कि नहीं दिया रद्दी? और पहले जब चुनाव था तो राशन में क्या क्या दे रहे थे? रिफाइंड तेल दे रहे थे, दाल दे रहे थे, नमक दे रहे थे। और अब बताओ राशन में क्या मिल रहा है आपको? ये कोई नई चीज दे रहे हैं, बहुत पौष्टिक। ये क्या पौष्टिक चीज दे रहे हैं आपको? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, राशन की गुणवत्ता भी बेहतर करेंगे। राशन में की गुणवत्ता को बेहतर करके और जिस तरीके से बड़े बड़े शहर में संपन्न लोग पैकेट का आटा खरीद के खा रहे हैं, न केवल वो गुणवत्ता में बेहतर है बल्कि वो पौष्टिक भी है, स्वास्थ्य के लिए बेहतर भी है। समाजवादी पार्टी जहां राशन की मात्रा बढ़ाएगी, राशन की गुणवत्ता बढ़ाएगी, वहीं पैकेट का आटा गरीबों को देकर के आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। बताओ आज डाटा महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पहले ये मोबाइल कंपनियां आई थी तो डाटा फ्री दे रहे थे और आज पैसे ले रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ये आने वाले समय में गरीबों के राशन की गुणवत्ता बेहतर करेगा, पौष्टिक आटा देगा, वहीं आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम होगा। इसलिए मदद करोगे? जहां आप आर.के. चौधरी जी को रिकॉर्ड वोटों से जिताने जा रहे हो, वहीं हमारे रविदास जी को भी जिताओगे। ये हमारे विधायक ऐसे हैं, धीरे धीरे चलते हुए जीत के दिखा देंगे। और 10 साल में बताओ क्या किया सांसद लोगों ने? कुछ दिया आपको? और हमारे नौजवानों याद रखो, पूरे उत्तर प्रदेश में 60 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनके परिवार के मां बाप भी सरकार से नाराज हैं, क्योंकि परीक्षा रद्द करके न केवल नौजवानों को दुखी किया है बल्कि उनके मां बाप को भी दुखी कर दिया। और यही 60 लाख अगर हम गुणा कर दें 3 से तो 1 करोड़ 80 लाख बनते हैं। और यही 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं में तो 2,25,000 वोट हर लोकसभा में इनके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। 2,25,000।
इसलिए इस चुनाव में, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, ये चुनाव भी संविधान मंथन का है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक लोग हैं, और हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग संविधान की रक्षा करने के लिए निकले हैं। बताओ, संविधान की रक्षा करोगे? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, यही संविधान हमें न्याय दिलाता है, यही संविधान हमारे अधिकार दिलाता है, यही संविधान हमारी संजीवनी है, यही अधिकार हमें आगे बढ़ाने का मौका देता है। इसलिए हम अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, जहां हमारा आपका चुनाव तो है ही है, साथ में ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है और संविधान को बचाने वाला भी चुनाव है। बताओ, बीजेपी के लोग लुटेरे हैं कि नहीं हैं? वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली कहानी तो जानते ही होंगे आप लोग। जब से बीजेपी की इलेक्टोरल बॉन्ड की पोल खुली है, तब से इनका बैंड बज गया है। बताओ, इन्होंने पैसे वसूले कि नहीं वसूले सबसे? कोई चंदा हजारों में देता है, लाखों में देता है, लेकिन करोड़ों में कोई चंदा नहीं देता। बताओ, इन्होंने वसूली की कि नहीं की? कोई सोच सकता है इन्होंने 1000 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़ रुपए वसूल लिए? न केवल उद्योगपतियों से वसूला, बल्कि हमें और आपको जो वैक्सीन लगवाई हैं, उन वैक्सीन की कंपनी वालों से भी इन्होंने पैसा वसूला कि नहीं वसूला? और ये जो पैसा वसूल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इससे भी महंगाई है। याद रखना, जो लोग इन्हें इस तरह का चंदा देंगे, वो बाजार से मुनाफा भी कमाने का काम करेंगे। इसलिए आप सबसे हम लखनऊ और मोहनलालगंज वालों से निवेदन करने आए हैं। ये हमारे आर.के. चौधरी जी बहुत पुराने साथी हैं, बहुत पुराने साथी हैं, और रविदास मेहरोत्रा जी बहुत पुराने नेता हैं। बताओ, दोनों को जिताओगे आप लोग? ये मान लें कि मोहनलालगंज इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहा है। लाखों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? ये जो सांसद चुन के गए हैं, मंत्री बनकर के आए, बताओ आपके जीवन में कुछ बदलाव लाए? इसीलिए हम दिल्ली से इनके लिए गाना लाए हैं, सांसदों के लिए। कुछ लोगों ने तो सुना होगा वो गाना इन सांसदों का, जिन सांसदों ने कोई काम नहीं किया, जनता को दुख तकलीफ दी और लगातार जीत रहे हैं 10 साल से। बताओ क्या किया इन्होंने, बताओ। और लखनऊ वाले जानते होंगे, आज लखनऊ में जितना विकास दिखाई दे रहा है, राजधानी लखनऊ में जितना विकास दिखाई दे रहा है, ये सब समाजवादियों की देन है। मुझे याद है जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनना था और पूर्वांचल वाला बनना था, यही हमारे विधायक जी बैठे हैं, बोले कैसे मिलेगा मुआवजा इतना? मैंने कहा समाजवादी सरकार बनेगी तो किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा, किसानों के साथ हम लोग सम्मान के साथ उनको मुआवजा देने का काम करेंगे। जब एक्सप्रेसवे बनी तो हमने पूरा का पूरा और ज्यादा मुआवजा देने का काम अपने किसानों को किया। न केवल लखनऊ को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ा, हम लोगों ने तो 2.5 साल में ही बना दिया। लेकिन यहां बीजेपी की सरकार, बताओ एक छोटी सी सड़क कितने साल में बना रहे हैं? बताओ हम लोगों ने कितने साल में बनाया? 2.5 साल में। 2 साल तो कम, 21 महीने में बनवा दिया था हम लोगों ने। और यहां कितने साल हो गए? हमारा यहां किसान आम की पैदावार करता है, फल पट्टी है, इनकी सुविधा के लिए, मदद के लिए हम लोगों ने फैसला लिया था। आधुनिक मंडी भी बनाई थी,
हम अपने फल पट्टी और तमाम किसान जो इस कारोबार से जुड़े हैं, आम और फल की पैदावार करते हैं, मैं उन किसानों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि उनके लिए अगर हमें विशेष योजना चला करके दिल्ली या लखनऊ से ज्यादा मदद करनी पड़ेगी तो मदद कर करके उनको सुविधाएं देंगे, जिससे हमारा फल पट्टी का किसान भी लाभकारी मूल्य पा जाए। न केवल हम लोग किसानों की मदद करने के लिए फैसला लेंगे, बल्कि लखनऊ वाले जानते होंगे, जो सुल्तानपुर रोड पे हम लोगों ने दूध के 2 प्लांट लगवाए थे, वो दूध के प्लांट ऐसे थे कि हमारे किसानों को लाभ पहुंचना चाहिए था, लेकिन इन बीजेपी वालों ने हमारे किसानों को दूध की अच्छी रेट नहीं दी। ये गुजरात से दूध ला रहे हैं, ये गुजरात से दूध ला करके कारखाना चला रहे हैं। वो 10 लाख लीटर प्रतिदिन का प्लांट था। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो अगर हमें बाजार से ज्यादा भी पैसे दे करके अपने किसानों का दूध खरीदना पड़ेगा तो हम अपने किसानों का दूध खरीदेंगे, जिससे किसानों को लाभ पहुंच जाए। ये जो लखनऊ में मेट्रो चल रही है, ये समाजवादियों की देन है, और जहां तक बनाई उतनी बनी हुई है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो उल्टी गिनती पढ़ते हैं, याद है हमारे मुख्यमंत्री जी की 46 में 56 वाली गिनती, उन्हें गिनती भी नहीं आती है, ना गणित आता है, ना अंक गणित। और इधर मैं देख रहा हूं बीजेपी की केमिस्ट्री तो हुई हुई खराब है, लेकिन जैसे जैसे वोट पड़ता जा रहा है उनका अंकगणित भी खराब होता जा रहा है। और अभी तो चौथा चरण का वोट पड़ने जा रहा है, 5 में आप डालोगे। लगातार जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, और देख लेना 7वें चरण तक आते आते भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7वें आसमान में गुस्सा होगा इनके खिलाफ। इसलिए विकास के लिए, संविधान को बचाने के लिए और अपने भविष्य को आगे और उज्जवल बनाने के लिए आप साइकिल चुनाव चिन्ह पर समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को जिता देना। आर.के. चौधरी जी को और रविदास मेहता जी को यही निवेदन, यही अपील में करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ की रक्षा करने का काम करेगा। एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ की रक्षा करने का काम करेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर कोई वोट डालने के लिए रोकेगा तो बताओ बूथ तक पहुंचोगे कि नहीं? जब बीजेपी को लग रहा है कि वो हारने जा रहे हैं, तो जो वोट डालने वाले लोग हैं, मतदाता है, उनको रोकना चाहते हैं। बताओ घबराओगे तो नहीं आप लोग? अगर कोई रोके तो रुक तो नहीं जाओगे आप लोग? अगर पुलिस प्रशासन रोके तो दूसरे रास्ते से चले जाना। सब रास्ते आपको पता है कि नहीं पता है? इसलिए बूथ की रक्षा करना, बूथ पे मतदान करना, और जब मतदान करोगे तभी संविधान बचेगा। बताओ सावधान हो उसके लिए कि नहीं हो? बताओ मतदान करके संविधान बचाओगे? और जो मन की बात करते रहे, मनमर्जी जो लोग हैं, जिन्होंने केवल मन की बात की है, उस संविधान की बात नहीं की है, बताओ संविधान की बात करोगे आप लोग कि नहीं? इसलिए दिल्ली वाले और लखनऊ वालों को इस बार सबक सिखा दो। आप लोग सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? बताओ दिल्ली वाले जिलों में राजधानी ढूंढ रहे हैं। जिन्होंने भाषण सुना होगा, ये सुना कि नहीं सुना? दिल्ली वाले जिलों में राजधानी ढूंढ रहे हैं। बताओ जिलों में राजधानी होती है कहीं क्या? और हमारे लखनऊ वाले की तो गिनती सुने ही थे आप, 46 में 56।
और जो बिजली आ रही है आज जो 24 घंटे, वो समाजवादियों की देन है। बताओ समाजवादियों की देन है कि नहीं है? जितनी बिजली बनाई वही आ रही है। इन्होंने तो केवल मीटर लगा करके बिल ज्यादा कर दिया आपका। बताओ बिल ज्यादा कर दिया कि नहीं कर दिया? और वो बिजली बनाएंगे भी कैसे, जब बिजली के कारखाने का नाम ही नहीं ले पाते हैं। कभी उन्होंने लिया नाम कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, कभी उनके मुंह से सुना आपने? तो जो कारखाने का नाम नहीं ले सकते वो बिजली क्या बनाएंगे? बताओ बिजली का बिल आता है तब करंट लगता है आपको कि नहीं लगता? बिजली महंगी कर दी कि नहीं कर दी? और कहां हम लोग 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे थे आपको। इसलिए मदद करिए और साइकिल चुनाव चिन्ह पे वोट डालिए।